वेलकम बैक टू सांवरिया ऑनलाइन जोन। अपनी एनसीईआरटी सिलेबस की 11th क्लास की जो अपनी क्लासेस चल रही थी फिजिक्स की, उनमें अपन कंटिन्यू करते हैं। पीछे हम लोगों ने अपनी जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान का अन्य भौतिक विज्ञान इस भौतिक विज्ञान का अन्य जो आप लोगों के पास में विज्ञान है, अन्य जो आप लोगों के पास में सब्जेक्ट है, जैसे रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, अपनी खगोलीय शास्त्र जिसको आप लोग स्पेस साइंस भी कह सकते हैं, और आप लोगों के पास में जो गणित है, इन सब का अपन रिलेशन देख चुके थे। ये एक दूसरे पर किस प्रकार से डिपेंड करती है। आगे हमारे पास में है प्रकृति के मूल बल। अगला टॉपिक है आप लोगों का प्रकृति के मूल बल। देखो, प्रकृति के मूल बल अपने पास में 4 होते हैं। प्रकृति के मूल बल कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनमें सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पिंडों के द्वारा लगता है, द्रव्यमान के द्वारा लगता है। आगे पढ़ेंगे अपन। दूसरा आप लोगों के पास में है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा आप लोगों के पास में है परबल नाभिकीय बल। देखो, नाभिकीय बल 2 प्रकार के हैं, एक तो परबल है और एक दुर्बल है। नाभिकीय बल। एक चौथा है आप लोगों के दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। इस प्रकार से आप लोगों के पास में 4 पॉइंट हैं। एक आप लोगों के गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब 4 प्रकार के आप लोगों के बल हैं, जिनमें एक है गुरुत्वाकर्षण बल, एक है चुंबकीय बल, एक आप लोगों के प्रबल नाभिकीय बल और एक है दुर्बल नाभिकीय बल। जब हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, किस प्रकार से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। अपने सबसे पहली थ्योरी क्या होती है, अपनी पहली सोच क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल। यदि हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो, यदि ये पूछते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो सिंपल सा उसका एक ही जवाब होता है कि पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये जरूरी नहीं केवल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाए, ये सभी प्रकार के पिंडों के द्वारा लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। एक दंत कथा आप लोगों के इसमें प्रचलित है कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक अपने बागान थे, एप्पल के बागान, उन बागान में रेस्ट कर रहे थे पेड़ के नीचे। तो उन्होंने देखा कि ऊपर से एप्पल के पेड़ से एक एप्पल टूटता है और नीचे आके गिरता है। जब उनके लगती है तो उन्होंने देखा कि भाई ऊपर से ये नीचे की ओर ही क्यों आया, कहीं साइड में क्यों नहीं गया। तो इस प्रकार से एक दंत कथा है और उसी के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल का उन्होंने प्रतिपादन किया। ये जो आप लोगों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग ये देखते हैं कि एक प्रकार का ऐसा बल होता है जो किसी एक पिंड से दूसरे पिंड पर लगाया जाता है। ये जो आप लोगों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन देखते हैं तो हम लोग 2 पिंड लेंगे। ये कहा जाता है कि द्रव्यमान के 2 पिंड, मतलब जितने भी प्रकृति में कोई पिंड है, प्रकृति में यदि हम लोग किसी वस्तु की बात करें, किसी पदार्थ की बात करें, तो प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। तो हम लोग ये कहें कि 2 द्रव्यमान के पिंड m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल।
ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग Fg के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग के पास में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, इसलिए इसको हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आता है। मैं यहाँ ले लेता हूँ आप लोग के, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जिसको हम लोगों ने Fg के द्वारा प्रदर्शित किया है, यह है गुरुत्वाकर्षण बल m1 तथा m2 द्रव्यमान के पिंडों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो आप लोग के पास में संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। और इन दोनों को जब आप लोग इक्वल करोगे तो आप लोग के पास में Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r² आता है। ठीक है, फिर हम लोग इसको बराबर कर देंगे तो Fg इक्वल कैपिटल G स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपॉन स्मॉल r²। यह आप लोगों के पास में समीकरण आता है जो गुरुत्वाकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप लोगों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, इस गुरुत्वाकर्षण बल का SI मात्रक, SI मात्रक न्यूटन नामक वैज्ञानिक के सम्मान में क्या रखा गया? न्यूटन। क्या रखा गया? न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आप लोग के पास में अपनी मात्रक पद्धति आएगी। एक मात्रक पद्धति आप लोग के CGS है, जिसका CGS में बल का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका मात्रक आप लोग के डायन लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। ये जो आप लोग के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, यह है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। ठीक है, अब अपन इसकी कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये एकांक प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ये एकांक प्रकृति का होता है या एकल प्रकृति बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अपन समझ लेंगे। देखो, एकल प्रकृति का मतलब यह है केवल आकर्षण का कार्य करता है, मतलब इसमें केवल आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? केवल आकर्षण बल, मतलब इसमें प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, जबकि इसमें क्या लगता है? केवल आकर्षण बल कार्य करता है। फिर अपन आगे देखें तो ये जो आप लोग के पास में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये जो आप लोग के पास में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये दुर्बल बल होता है। अन्य बलों की तुलना में ये कैसा बल होता है? दुर्बल बल होता है। क्यों होता है दुर्बल बल? क्योंकि इसकी जो आप लोग देखते हैं, परास देखते हैं, इसकी जो परास होगी, यह परास बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। परास अधिक होने की वजह से यह दुर्बल बल कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग के पास में कुछ इसकी विशेषताएं हैं। ये संरक्षी बल होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये सब चीज़ें होगी। एक चीज़ और आप लोग के पास में, ये जो बल लगता है, ये केंद्र की ओर लगता है। ये जो बल लगता है, ये केंद्र की ओर लगता है, इसलिए हम लोग इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं। इसकी एक विशेषता और है, ये कैसा बल है? केंद्रीय बल। कैसा बल है ये? केंद्रीय बल। ऐसे आप लोग की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को मैंने यहाँ आप लोग के बोर्ड पे लिख दिया, ध्यान देना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। तो एक चीज़ आप लोग की और आती है, अभी मैंने आप लोगों को लिखा यहाँ पे कि केवल आकर्षण बल, इसका मतलब दूसरा बल और होता है।
दूसरा बल आप लोगों के ओर होता है, जिसको अपन आगे समझते हैं। एक बार आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अपने पास में देखो ये आप लोग के हो गया। अभी आप लोगों ने लिखा आकर्षण बल, मतलब हम लोग देखते हैं कि यह वस्तुओं को केवल आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित नहीं करती। मतलब प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है, मतलब केवल आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। और देखो ये जो आप लोगों के पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कैसे निर्भर नहीं करता? यह प्रत्येक माध्यम में समान रूप से कार्य करता है, यह प्रत्येक माध्यम में समान रूप से कार्य करता है। देखो किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे मैं यहाँ आप लोग के ले लेता हूँ सूर्य, यह आप लोग के पास में है सूर्य, ठीक है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कौन करता है? पृथ्वी करती है। परिक्रमण कौन करता है? यह आप लोग के पास में होगी अर्थ, परिक्रमण करती है। और आप लोग के जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर परिक्रमण कौन करता है? इस अर्थ के चारों ओर परिक्रमण करता है उपग्रह, सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी को ये सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है, और चंद्रमा जो आप लोग जैसे कृत्रिम उपग्रह आप लोगों के पास में बहुत से हैं, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह आप लोगों के एक ही है। तो सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह आप लोगों के चंद्रमा है। तो प्राकृतिक उपग्रह हो चाहे आप लोगों के कृत्रिम उपग्रह हो, तो प्रत्येक ग्रह को सूर्य, ये प्रत्येक ग्रह को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं जिनको सूर्य आकर्षित करता है, वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने वाले उपग्रह होते हैं, जिनमें हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और कृत्रिम उपग्रह अपने बहुत से हैं जो अपन अपने हिसाब से बनाते हैं। तो प्रत्येक ग्रह पर जो आकर्षण बल कार्य करता है, उस आकर्षण बल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो आप लोग के हैं, ये प्रत्येक पिंड के लिए होता है जिसका द्रव्यमान होना चाहिए। तो प्रत्येक पिंड के द्वारा किसी अन्य द्रव्यमान के पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अपने पास में 2 नंबर पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय बल। देखो विद्युत चुंबकीय बल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग आवेश लेते हैं, आवेश को एक बार समझ लेते हैं। देखो आवेश जो है ये स्वतंत्र राशि है, इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। आवेश के रूप में अपन देखें तो अपने जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब क्या है? अपने आवेश ही है। अपने पास में जो आवेश होता है, तो आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो क्या स्थिति बनती है, गतिशील अवस्था में होता है तो क्या स्थिति बनती है। आवेश जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आवेश के द्वारा जो लगने वाले बल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको अपन यहाँ सबसे पहले देखते हैं। आवेश जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। आवेश की यदि हम लोग प्रकृति देखें तो आवेश की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? दोहरी प्रकृति होती है। आवेश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति का मतलब हो गया आप लोगों के पास में जो आवेश है, यह आवेश पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आप लोगों के पास में आवेश होते हैं, यह सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले हमारे पास में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आया था। उन्होंने बताया कि आवेश की दोहरी प्रकृति होती है, एक आप लोगों के पास में पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से 2 आवेश होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने प्लस माइनस के बारे में बता दिया। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में एक स्थिति बनती है, सजातीय जो आवेश होते हैं, सजातीय आवेशों के मध्य
सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और अपन सजातीय की बात करें तो अपने पास में देखो दो प्रकार के आप लोगों के बल हो गए। इसका मतलब एक प्रकृति आप लोगों के प्रतिकर्षण और एक आकर्षण। अपन यहाँ देख रहे हैं यदि हम लोग दो आवेश ले लेंगे, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी आप लोगों के पॉजिटिव है, तो इनकी प्रकृति देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कैसे हो गई? ये सजातीय प्रकृति हुई कि नहीं? या हम लोग ले लेंगे एक नेगेटिव और दूसरी भी आप लोगों के पास में क्या हो गई? नेगेटिव, तो ये भी आप लोगों के पास में कैसी स्थिति बन गई? सजातीय की स्थिति बन गई। ठीक है, कैसे आवेश हो गए? ये सजातीय आवेश। और सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? इनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। ये जो आप लोग के पास में प्रतिकर्षण बल है और आकर्षण बल है, ये आप लोगों के यहाँ हम लोग आवेश की बात कर रहे हैं, तो यह है प्लस और माइनस आवेश की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। दूसरे आप लोगों के पास में ये सजातीय हो गया। दूसरे आप लोगों के पास में है विजातीय आवेश। विजातीय आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। जैसे विजातीय आवेश कौन से हो गए? एक आप लोगों के पास में पॉजिटिव आवेश है और एक आप लोगों के पास में नेगेटिव आवेश है। एक आप लोगों के पास में नेगेटिव आवेश है और दूसरा आप लोगों के पास में कैसा है? पॉजिटिव आवेश। तो ये हो गए आप लोगों के पास में विजातीय आवेश। और इस प्रकार के विजातीय आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण का बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। और तो अपन बात करेंगे आकर्षण बल की, तो आकर्षण बल जो होता है वो प्लस और माइनस में या माइनस और प्लस में, इस प्रकार से हमारे पास में स्थिति बनती है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल होता है केवल आकर्षण की प्रकृति रखता है, मतलब वो दो वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का काम ही करता है। तो आकर्षण बल कौन सा होता है? दो वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाला बल। और प्रतिकर्षण बल कौन सा होता है? दो वस्तुओं को अपने से दूर करने वाला बल। कौन सा बल होता है? प्रतिकर्षण बल। और वो हो गया आप लोगों के पास में आकर्षण बल। अब हम लोग बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय बल की। तो एक बार देखना आप लोगों के पास में विद्युत चुंबकीय बल के लिए सबसे पहले अपने को ध्यान देना होगा, जो आवेश होता है, आवेश की दो पोजीशन होती है, एक मोशन होती है और एक आप लोगों की इसकी रेस्ट पोजीशन होती है। मतलब इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। जो आप लोगों के पास में आवेश है, इस आवेश की दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति आप लोगों के बनेगी स्थिर अवस्था। कौन सी बनेगी? स्थिर अवस्था। और दूसरी बनती है वो गतिशील अवस्था। कौन सी अवस्था बनेगी? गतिशील अवस्था। यदि यह आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, यदि यह आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तो इस पर यहाँ बल, ये एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विद्युत क्षेत्र। और गतिशील अवस्था होती है तो गतिशील अवस्था में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सबसे पहले क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। और जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो विद्युत धारा की गति करने के कारण अपने पास में विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो ही रहा था। विद्युत क्षेत्र तो हमारे उत्पन्न हो रहा था पहले ही। विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न और हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत के द्वारा चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसमें जो आप लोगों के पास में चुंबकीय बल कार्य करता है, विद्युत के द्वारा चुंबक बनना, और चुंबक में जो आप लोगों के बल कार्य करता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल आप लोगों के जो होता है, यह है विद्युत चुंबकीय बल दो प्रकृति का होता है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को अभी आवेश के लिए बताया। हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है? चुंबक का है। और यहाँ किस प्रकार की चुंबक उत्पन्न हो रही है? यहाँ आप लोगों के विद्युत चुंबक उत्पन्न हो रही है।
कैसी चुंबक उत्पन्न हो रही है? विद्युत चुंबक, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये जो चुंबक बन रही है विद्युत के द्वारा बन रही है। ये अपन केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना अभी तक, आगे अपनी विद्युत चुंबक भी आएगी। तो जो आप लोगों के पास में यहाँ बल कार्य करता है, जैसे मैं आप लोगों के ले लूँ एक कृत्रिम चुंबक ले लेता हूँ जिसके दो ध्रुव होते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो चुंबक होती है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक S होता है। N जो होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और S होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि हम लोग साउथ पोल के पास में कोई दूसरी चुंबक का नॉर्थ पोल लाते हैं तो ये देखो कैसे ध्रुव हो गए आप लोगों के, विजातीय ध्रुव हो गए ना। और विजातीय ध्रुव में कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। यह बल क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल। ऐसे ही हम लोग यदि ऐसे देख लें कि इस S के पास में हम लोग दूसरी चुंबक का N ध्रुव ले लेंगे तो यहाँ पर भी यही बल कार्य करेगा। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से अपन यदि S के पास में कोई चुंबक का S ध्रुव है उसके पास में S ध्रुव लाते हैं तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। और ये जो प्रतिकर्षण बल होता है यह प्रतिकर्षण बल ही विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ये तो हम लोग प्राकृतिक चुंबक ले रहे हैं एज एक एग्जाम्पल के रूप में। हम लोग जब आगे लेते हैं तो आप लोगों के पास में विद्युत के द्वारा भी चुंबक बनती है और उस चुंबक के द्वारा हम लोग जो बल लगाते हैं, यहाँ बल अनुभव जो करते हैं वो बल आप लोगों के विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। आप लोगों के पास में अगला आप लोगों के पॉइंट है तो नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, 3 नंबर का आप लोगों के है प्रबल नाभिकीय बल, और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली, प्रभावशाली। क्या हो गया इसका अर्थ? शक्तिशाली। ठीक है, जो आप लोगों के पास में नाभिकीय बल होता है उस नाभिकीय बल की अपन बात कर रहे हैं जिसको हम लोग यहाँ प्रबल नाभिकीय बल के रूप में देख रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग यदि परमाणु की बात करें तो परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक पाया जाता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। जब तक हम लोग इस नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लाते हैं, बाहर एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं, तब तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। लेकिन जब हम लोग दूसरा प्रोटॉन और लाएंगे तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और दूसरा प्रोटॉन लाएंगे वो भी पॉजिटिव होगा। दोनों पर कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। ये जो प्रतिकर्षण बल है ये प्रतिकर्षण बल दोनों आप लोगों के प्रोटॉनों को एक दूसरे के पास में लाने से रोकेगा, दोनों को दूर भगाने का काम करेगा। लेकिन यहाँ आप लोगों के पास में एक नाभिकीय बल कार्य करता है जिसको हम लोग प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए यहाँ आप लोगों के पास में दोनों जो प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। और ये आप लोगों के पास में प्रोटॉन और प्रोटॉन ले लो, चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले लो, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन ले लो, तीनों जो आप लोगों के पास में स्थिति बनेगी, इन तीनों स्थितियों पर जो नाभिकीय बल कार्य करेगा उस नाभिकीय बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। यहां जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल होगा? प्रबल नाभिकीय बल। यहाँ नाभिकीय, यहाँ प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल कार्य करता है उस बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। लेकिन नाभिकीय बल भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होता है और एक दुर्बल होता है। हम लोग इसको प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और ये कहा जाता है कि जो आप लोगों के पास में प्रबल नाभिकीय बल होता है, यह प्रबल नाभिकीय बल
अन्य जो आप लोगों के पास में बल होते हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय बल हो गया या गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, इन बलों की तुलना में यह 100 गुना अधिक प्रभावी होता है। 100 गुना अधिक प्रबल होता है। कितना होता है? 100 गुना अधिक प्रबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस प्रबल नाभिकीय बल की जो प्रास होती है वो प्रास कम होती है। प्रास जो होती है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है। मतलब यहां पर ये देखें कि जो आप लोगों के पास में प्रबल नाभिकीय बल होता है ना, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ये केवल नाभिक तक ही कार्य करता है, नाभिक से बाहर कार्य नहीं करता। और नाभिक की यहाँ त्रिज्या अपन लेंगे, नाभिक की जो त्रिज्या यहाँ ली जाती है यह त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर कोटि की होती है। ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, ये प्रबल नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव नहीं डालता। यहाँ आप लोग के पास में विद्युत बल कार्य करने लग जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आज आप लोग की क्लास जो है वो आप लोग की इतनी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अभी आप लोगों का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, आप लोग का बेसिक है, इसलिए अपन स्लोली स्पीड बढ़ाएंगे। एकदम से स्पीड बढ़ाएंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। और आज का वीडियो आप लोगों का यहीं तक। धन्यवाद।